एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है ट्यूसडे, क्योंकि मंडे कल निकल चुका था। तो अभी एक दो दिन से वही रूटीन स्टार्ट होता रहेगा। 2 दिन का आराम कब का ही ख़त्म हो गया है। तो कल भी 2 दिन के आराम के बाद में जब काम किया था ना, तो इतनी थकान हुई थी। तो फिर अब क्या ना 4-5 दिन तक वापस रिपीट में आ जाएगा, कर जाएगा। तो फिर आज मैं क्यू का दिन भर का क्या रूटीन रहता है, दिन में मैं उसको क्या खिलाती हूँ, क्या करती हूँ बच्चों को, या फिर क्यू का खाना पीना जो भी मैं देती हूँ, तो दिन भर आज मैं वही रूटीन बताऊँगी, करूँगी आज आपको। तो सबसे पहले जब मैं उठ जाती हूँ तो एक्सरसाइज करके और जो मेरा रूटीन होता है तो फिर मैं वो करके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। और तो अभी किचन का ही चल रहा है, क्योंकि मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैं क्यू के लिए दूध ही बनाती हूँ। और क्यू के लिए दूध बनता है अदरक वाला, क्योंकि शाम को भी उसके अदरक वाला ही होता है, पर उसमें साथ में हल्दी भी होती है। तो सुबह मैं उसको हल्दी नहीं देती हूँ, दूध और चीनी के साथ बनाती हूँ। और दूध जैसे कड़क चाय बनती है ना, उसी तरह से दूध भी मैं काफ़ी कड़क बनाती हूँ। मतलब अदरक को काफ़ी टाइम तक उबालती करती हूँ। तो फिर मैंने एक साइड पे दूध रख दिया है, ताकि क्या है ना दूध गर्म होता रहेगा। और साथ में जो क्योंकि पापा की लंच की तैयारी है, जो हमारी लंच की तैयारी है, तो फिर मैं वो भी करती रहूँगी। तो आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो फिर मैं क्या ना कद्दू मैंने क्योंकि पापा से कल गए थे, तो फिर मैंने उनसे ना कल ही मंगवा लिया था। तो इस बार मैंने क्या ना उनसे कच्चा मंगवाया था, क्योंकि पिछली बार वो क्या ना पका हुआ होता है ना, तो वो वाला कद्दू लेके आ गए थे। तो उसकी क्या ना सब्जी बिल्कुल थोड़ी कम अच्छी लगी थी। और क्यू ने भी बहुत नखरे किए थे खाने के लिए। उसे वैसे सब्जियाँ बहुत कम पसंद है, पर फिर ऐसे होता है ना कि अटपटी उनके क्यों पापा क्या ना कुछ पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसे लानी है। तो इस बार मैंने क्या ना उनको बता दिया था कि आप है ना कच्चा कद्दू लेके आना, वो जो ऊपर से ग्रीन ग्रीन होता है ना, तो वो देख के लाना। तो इस बार काफ़ी अच्छा कद्दू लेके आए थे वो। तो फिर मैं क्या ना कद्दू की सब्जी बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने प्याज तो काट लिए, प्याज और मिर्च काट ली। और लहसुन था, तो लहसुन बस मेरे पास लास्ट था, ख़त्म हो गया है लहसुन, मतलब जो छिला हुआ था ना, तो वो वाला ख़त्म हो गया। तो मैंने सब्जी वगैरह कट किए, लहसुन वगैरह सब किया ना। तो जहाँ तक मेरा दूध गर्म हो गया था, मतलब जहाँ मैं घूम के आई, इसके अलावा मेरी जो एक्सरसाइज होती वो किया मैंने, सब्जी वगैरह कट की। तो जितनी देर में सिर्फ बस मेरा भी दूध तैयार हुआ है, क्योंकि दूध बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं सुबह सुबह क्यों के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जो चीज़ खाता है ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मतलब थोड़ी टेस्टी भी होनी चाहिए, जब भी बच्चा क्या ना थोड़ा मूड में रहता है सुबह सुबह। वरना तो जो तैयार होना करना, तो फिर दिन उसका क्या ना सुबह सुबह ऐसे रहता है कि मम्मा आपने मुझे कैसा दूध दिया, ये वो। तो फिर मैं उसे सुबह सुबह क्या ना अदरक वाला दूध देती हूँ। तो उसमें क्या ना थोड़ी गर्मी भी रहती है, और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है सर्दियों के लिए। तो अदरक वाला दूध देना ही चाहिए बच्चों को। तो वैसे कि वो बिना अदरक वाला दूध उसे बिल्कुल पसंद नहीं, वो कहीं भी जाता है अगर कोई दूध बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं पीता है, क्योंकि उसे अदरक वाला दूध ही चाहिए होता है। तो उसके लिए हमेशा अदरक वाला दूध ही बनता है। तो साथ में मैंने सब्जी को भी चौकी दिया है, मतलब जैसे कि प्याज में तो जब लहसुन हो गया, तो लहसुन थे ना, तो उसको मैंने ना बारीक बारीक कट किया था। उसको मैंने ना ऐसे कूटा नहीं था इस बार, दरजा भी नहीं, बस मैंने कट किया था। क्योंकि जो मैं ना मतलब पहले तेल में बनाऊंगी मैं कद्दू की सब्जी, पहले मसाला छोंक के नहीं बनाऊंगी। अगर मसाला छोंक के बनाती ना, तो फिर मैं उसमें क्या ना जो लहसुन होते हैं तो उसको क्या ना थोड़ा सा मैं कूट लेती। पर मैं पहले जो कद्दू है उसे डाल दूंगी, मसाले ऊपर से डालूंगी। तो फिर इसलिए मैंने कट ही किया था। तो सारे मसाले जो मैंने जो प्याज वगैरह डाले तो वो डाल दिए, थोड़ा हल्का पकने के बाद में फिर मैंने कद्दू डाल दिया था। और साथ में क्या ना मेरा पानी भी चलता रहेगा, सुबह सुबह का गर्म पानी पीती हूँ। तो मेरा पहले पीना नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे क्यों के लिए कुछ अलग से बनाना है लंच में, तो उसके लिए फिर टाइम नहीं मिलता करता। तो फिर मैं साथ में काम करती रहूँगी। और कद्दू जैसे थोड़ा सा पक गया था ना, तो फिर उसमें मैंने थोड़े टमाटर डाल दिए, थोड़ी देर उनको पका लिया और ढक दिया बस उनमें मसाले वसाले डाल के। और आज मैं बनाऊंगी क्यू के लिए पुलाव, क्योंकि क्यू रात ही बोला था कि मम्मा मेरे लिए पुलाव बना देना। तो फिर मैं उसके लंच में पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि पापा भी ले जाएंगे, क्यू के लिए भी हो जाएगा। तो बस मेरी सब्जी भी ऑलरेडी तैयार हो गई है, धनिया वनिया डाल दिया मैंने। और फिर मैं पुलाव बनाऊंगी ना, तो पुलाव इतने टेस्टी बनते हैं, मेजर के हिसाब से बनते हैं ना पुलाव, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने क्या ना 1 गिलास मतलब चावल लिए थे, जो बासमती चावल होते हैं, तो वो वाले चावल ले लिए। पहले मैंने 2-3 बार उनको वॉश कर लिया था। और उनको क्या ना 3-4 मतलब कि ना 20 मिनट तक कम से कम उनको भिगो के रखना है, ताकि फिर वो क्या ना बाद में कच्चे पक्के होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनमें। तो मैंने 20 मिनट तक उनको मैं क्या ना भिगो के आ गई थी। और जहाँ तक फिर मैं क्यू को उठाने आ गई थी, क्योंकि फिर मैं क्यू को कहना मतलब 6 o'clock या फिर 6:15 पर कुछ ऐसे उठा देती हूँ मैं से। तो मैं उसके पास आ गई थी। तो वो क्या ना उठने में इतने नखरे करता है सुबह सुबह, मतलब ऐसे ये वो। तो फिर मैं उसे क्या ना सुबह सुबह जो ठाकुर जी होते हैं, तो मैं उनको गेट खोल देती हूँ वहाँ के, ताकि सुबह उठते ये भी उनके दर्शन वर्शन कर ले। और थोड़ा सा नाम लगवा देती हूँ भगवान का, कि भगवान का नाम ले ले। तो फिर बस वही नखरे कर रहा था क्योंकि साथ, जब अगर मैं बेड पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ उठाने के लिए, तो मेरे को इतने आलस आते हैं, मेरे को नींद आने लग जाती है, उबासी आने लग जाती है। तो क्यों होता है थोड़ी देर नखरे करता है, कभी कभी इसके पापा को बोल देती हूँ तो वो उठा देते हैं। पर जब भी मुझे उठाना होता है ना,
तो मैं क्या ना थोड़ा सा मेरा काम निपटा के फिर ही आती हूँ, क्योंकि क्यू के पास में बैठ जाती हूँ तो कम से कम 10-15 मिनट तक फिर बेड पे से उठने नहीं देता है। मैं इसी वजह से मैं क्या है ना क्यू को दिन में सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चों की होती है ना कि रात में उनकी नींद अच्छे से अगर पूरी नहीं हो और सुबह भी जल्दी उठा देते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है, तो उसकी टेंशन नहीं होती। कम से कम बच्चों की नींद वो होता है ना कि पूरी हो जाए, थोड़ी देर दिन में सुला देते हैं तो थोड़ी बहुत देर रात में सो जाता है ना। अगर रात में नींद पूरी नहीं होती तब भी क्या ना थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई, तो इस वजह से मैं क्या ना दिन में भी सुलाई देती हूँ उसे थोड़ी बहुत देर, 1 या 2 घंटा में वो नहीं सोता ना तब भी मैं उसे ज़बरदस्ती सुला देती हूँ, क्योंकि फिर शाम को इतनी उछल कूद करता है ना कि ये सोने का नाम लेता है बहुत टाइम तक। तो अभी बस इसके नखरे कर रहे थे सुबह सुबह, तो मैं इसको क्या ना थोड़ा सा इसका मूड फ्रेश कर रही थी, इसके साथ हंसी मजाक वगैरह कर रही थी सुबह सुबह कि क्यू उठ जाए। और अगर क्यू एक बार थोड़ा उसका हो जाता है ना तो फटाफट उठ के चला जाता है, फिर इंतजार नहीं करता कि मम्मा मेरे को आराम से चलना है या आप उठा के लेके चलो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस एक बार थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बस मैं चीज़ें उनको देती रहती हूँ, खाता रहता है। तो फिर सुबह सुबह क्यू उठने के बाद में मुझे थोड़ा गुनगुना पानी मैंने वहीं पिला देता है, उठाते ही जस्ट मैं क्यू गुनगुना पानी लेके जाती हूँ तो साथ में पिला देती हूँ। और फिर उठने के बाद में जैसे इसका काम होता है ब्रश वगैरह जो भी करना होता है तो फिर मैं इसे करवा के और फिर मैं इसको क्या ना दूध दे दूंगी 1 गिलास में, और इसके अलावा 2 बिस्किट देती हूँ, 2 टोस्ट देती हूँ, पूरा फिक्स है इसका कि वो वही लेता है। और जहाँ तक क्यू का काम हुआ था वहाँ तक 20 मिनट तक मेरे चावल भी अच्छे से थोड़े भीग गए थे, हल्के हल्के फूल चुके थे, तो फिर मैं बनाने लग गई थी। कुकर में बनाऊंगी तो मैंने 1 चम्मच थोड़ी बड़ी चम्मच घी ले लिया था, थोड़ा सा जीरा डाला था, और मैंने इसमें कड़े मसालों में तेज पत्ता और जायपत्री और दालचीनी और इसके अलावा मैंने काली मिर्च डाली थी और जैसे बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाली थी। और इसमें ना किशमिश और काजू है ना तो वो डाल लूंगी, हल्का सा फ्राई करूंगी उनको भी, और फिर थोड़ा फ्राई होने के बाद में मतलब चीनी डाल लूंगी, जितनी सी चीनी उतना सा ही नमक डाल दूं, क्योंकि पुलाव हल्के मीठे मतलब तीखे तो होते हैं, मीठे होते हैं थोड़े से। तो फिर बाद में जो मैंने भिगोए थे तो फिर मैंने ना जो चावल थे तो फिर उनको भी इसमें डाल ही दिया है। अब बस इनको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके अब इसमें जो मटर थी तो वेजिटेबल में बस सिर्फ मैं मटर डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि पुलाव नॉर्मल सिंपल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे 1 कटोरी चावल थे तो बस मैं 1 कटोरी पानी डालूंगी और बस 1 सीटी लगानी है, 1 सीटी लगा के और गैस को बंद करके से ऐसे छोड़ देना है, इसका ढक्कन नहीं खोलना। तो जिसमें इतने अच्छे पुलाव बनते हैं, ना ही तो कच्चे होते हैं और ना ही ज़्यादा पके हुए थे, इतने शानदार पुलाव बने थे, मतलब बिल्कुल भी ना ही तो टूटे थे ना ही कच्चे बने थे, काफ़ी अच्छे तरीके से बन गए थे मेरे पुलाव। इसका तो बस वही होता है कि आप है ना अगर 1 गिलास चावल हो तो 1 गिलास पानी डालो, पर बस 15-20 मिनट तक क्या है ना चावलों को पहले भिगो दो, ताकि वो क्या है ना बाद में है ना फूलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उनको पकने में। तो बस इसमें मैं लास्ट में अनार दाना डाल दूंगी, और क्यू के लिए टिफ़िन में फ्रूट में मैं अनार रखूँगी, क्योंकि मैंने सुबह काफ़ी सारे अनार छिल लिए थे कि क्यू के लिए टिफ़िन में अनार रख देंगे। और इसके अलावा जो पुलाव है तो मैं लंच में क्यू के लिए पुलाव बना दूंगी। तो क्यू इतना खुश हो रहा था कि मम्मा आपने मेरे मतलब सुबह उठा तब से पूछा था मम्मा पुलाव बनाई नहीं बनाए। तो फिर मैंने उसके ना दोनों में स्पून रख दूंगी मैं, एक में दोनों में, एक में छोटी टिफ़िन वाले में छोटी वाली स्पून है तो उसमें वही रखती हूँ। और मैंने साथ में है ना जो सिंगाड़े आते हैं ना तो मैं ना सिंगाड़े रख देते 2-3, क्योंकि पापा लेके आए थे कल, तो फिर साथ में वो भी रख दे मैंने टिफ़िन में, ताकि उसका पेट है ना अच्छे से फुल हो जाएगा। और फिर वो बनाने का मेरा काम टिफ़िन पैक करने के बाद में फिर मैं क्यू को नहलाने के लिए आ गई थी, और मैंने क्यू को नहला के रेडी कर दिया था। और आपको पता ही है मैं क्यू को नहलाने से पहले मैं क्यू का लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, क्योंकि अगर क्यू होता है कि अगर मैंने पहले उसके नहलाने लग गई ना तो वो इतना टाइम लगाता है तैयार होने में, इतना भगा भगा घूमता है एक जगह, वो बच्चा टिकता नहीं है बिल्कुल भी, इतना परेशान करता है। तो फिर मेरा यही होता है कि मैं पहले क्यू का लंच तैयार कर देती हूँ बना के, और फिर बाद में मेरा क्यू का ही काम रह जाता है। तो बस क्यू को तैयार कर दूंगी, यूनिफॉर्म वगैरह पहना दूंगी। और क्यू को क्या ना जैसे कि विंटर से समर होता है ना गर्मियाँ, तो उस टाइम पे मैं क्यू के लिए भी जो नारियल ऑयल होता है ना तो फिर मैं क्या ना वही यूज़ करती हूँ। और अभी विंटर आ जाते हैं तो इसके लिए जो बॉडी लोशन होती है ना तो फिर वो वाली, कभी इसके जो ममा अर्थ वाली ला रखी है कभी वो यूज़ में लेती हूँ, या फिर कभी कभी हम लोग लगाते हैं तो कभी कभी ये बोलता है कि ममा वो नहीं, मुझे आप जो लगाते हो ना तो मेरे वो वाली लगा दो। तो फिर जैसा ये बोलता है सुबह सुबह जो ये बोलता है ना वही करना पड़ता है, वरना ये कहना सुबह सुबह रोने लग जाता है ना तो फिर हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता। और सुबह सुबह इसका भी दिमाग ख़राब और हमारा भी दिमाग ख़राब, इस वजह से जो ये बोलता है ना तो कोशिश करते हैं कि जो ये बोले वही करे सुबह सुबह। और इसका भी टिफ़िन हमेशा मैं वही बनाती हूँ, शाम को पूछ लेती हूँ कि क्या बनाना है, तो ये जो बोलता है तो टिफ़िन में भी मैं इसके वही बनाती हूँ। और जैसे कि स्कूल जाने लगेगा तो इसको मैं बादाम और जो क्या किशमिश भिगो रखे थे मैंने रात में भिगो दिए थे, तो फिर मतलब जस्ट मैं तैयार करती हूँ क्योंकि उसी टाइम पे हम इसे देते हैं, हम इसे पहले नहीं देते, क्योंकि जहाँ तक इसने सुबह है ना जो भी खाए थे दूध वगैरह तो हल्के से हुए ना डाइजेस्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर घूमना फिरना घंटे भर तक क्या ना ऐसे उछल कूद करता रहता है ना, फिर जब जाता है
तो उस टाइम तक इसका फिक्स है, मतलब तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसको ड्राई फ्रूट मिलेंगे। जितने से ये खाता है थोड़े बहुत, ऐसा नहीं होता कि भाई पूरे खा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने से इसको खाना होता है ना तो ये उतने से खा लेता है। और फिर हम इसे ज़बरदस्ती नहीं करते सुबह सुबह, क्योंकि हमारा एक ही अगर 2 या 4 बादाम भी खा लेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ी नखरे करता है पर फिर खा ही लेता है, 2-4 तो खा के फिर चला जाता है। क्यू का जाने का टाइम हो गया था, क्यों का मैंने बेक रेडी कर दिया था। और क्यों के पापा ही जा रहे हैं। क्यों को छोड़ने में बहुत कम जाती हूँ। मेरे को कभी अगर मेरे को कचरा फेंकने जाना होता ना नीचे तो ही मैं जाती हूँ, वरना तो फिर मैं क्या ना क्यों के पापा को भेज देती हूँ, क्योंकि मेरे को नीचे से ऊपर आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वेन आ गई थी, तो क्योंकि वेन जस्ट आती है, वैसे मैं क्यू को हमेशा क्योंकि वेन आने से पहले मैं क्यू को नीचे भिजवा देती हूँ। मतलब कभी कभी होता है जो वेन थोड़ी बहुत देर खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ कभी मतलब बहुत कम होता है, वरना टाइम से क्यू तैयार हो जाता है। हमेशा थोड़ा जल्दी तैयार कर देते हैं हम उसे। और फिर इसके बाद में फिर क्यू चला गया था और फिर हो गया था क्यू के पापा का भी जूस का टाइम। तो फिर मैं आज क्यू के पापा के लिए ना पपीता का ही जूस बनाऊं, क्योंकि पपीता भी लेके आए थे वो। तो थोड़ा अब चेंज चलता रहेगा, 1-2 मतलब 2 दिन तक सेम चलता है, फिर चेंज कर देती हूँ मैं। तो पपीता के जूस के लिए बस कुछ नहीं, पपीता को मैंने जो उसका बीच की वाइट पार्ट होता है तो वो निकाल दिया था, और साइड का छिलका होता है तो वो निकाल के और पीस करके जो जूसर में डाल दिया था। उसके अलावा मैंने उसमें मैं दूध से बनाती हूँ तो फिर मैंने उसमें क्या ना थोड़ा सा दूध डाला था। इसके अलावा थोड़ी बहुत चीनी डाली। इसके अलावा जो मैंने बादाम भिगो रखे थे तो क्यों ने पूरे नहीं खाए थे तो फिर उसमें बच रहे थे तो फिर मैंने वही डाल दिया, वरना जो मैं सूखे बादाम होते हैं वो डालती हूँ ज़्यादातर। इसके अलावा थोड़े से काजू डाले थे और बस इसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया और हमारा जूस तैयार हो गया था। थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ नहीं लगता, मेहनत कुछ नहीं लगती, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है खुद के लिए भी, थोड़ा खाना पीना अच्छा हो जाए और कुछ नहीं। तो फिर बस क्योंकि पापा का और मेरा जूस वगैरह थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की और क्योंकि पापा ने जूस पिया। थोड़ी देर बाद में फिर मैंने उनको पुलाव दे दिए थे कि थोड़े बहुत कुछ खा के जाओ, तो फिर वो थोड़े से पुलाव खा के जाएंगे। और साथ में मेरा क्या था ना कि मतलब क्योंकि पापा कल सब्जी मंडी गए थे तो इस बार मैंने पिछली बार तो उनसे फ्रूट लेके आए थे सब चीज़ें, और इस बार है ना सिर्फ वेजिटेबल लेके आए, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि आप पहले वेजिटेबल लेके नहीं आए तो वेजिटेबल लेके आना। तो इधर से आते हुए ये जॉब से और उधर से फिर क्या ना वेजिटेबल वगैरह लेके आए तो मैंने रात ही वॉश करके रख दी थी। तो फिर अब मैं उनको कंटेनर में डाल के पूरी अच्छे से कर दूंगी और फिर मैं उनको फ्रिज में रख दूंगी। और क्योंकि पापा के लंच में भी मैंने क्या ना एक में पुलाव रख दिए थे, काफ़ी सारे रखे थे पुलाव, बहुत सारे रखे थे मैंने कि इनके जो जॉब वाले जिनके भी है ना तो फिर वो भी वहाँ पे सबके अच्छे से हो जाए तो फिर सब खा लेके कर लेंगे। इसके अलावा मैंने क्योंकि पापा के लिए चपाती और कद्दू की सब्जी बनाई थी तो फिर मैंने टिफ़िन में उनके वही पैक किया था और साथ में मैंने क्यूकम्बर भी कर दिया था पैक। चलो ठीक है, सलाद में जब होते सलाद की चीज़ें तो मैं कर देती हूँ, अगर नहीं होती तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई करो इसे, तो फिर मैं उनके नहीं करती हूँ पैक। और इस बार वो है ना मतलब ग्रीन चिल्ली लेके आए थे, हर बार तो इतनी तीखी वाली लेके आ गए थे, मतलब हर बार थोड़ी कम तीखी लेके आते हैं तो इस बार थोड़ी तीखी लेके आए तो अच्छा है, मतलब काफ़ी मतलब जैसे कि कम लेके आते हैं ना मतलब कम तीखी वाली तो फिर उनको क्या ना ज़्यादा भी डालना पड़ता है और तीखा होता नहीं है तो फिर क्या ना लाल वाली मिर्च जो पीसी वाली मिर्च को ना ज़्यादा डालना पड़ता है। अब इनको क्या ना डालूंगी ना तो लाल बिल्कुल नाम मात्र डालूंगी मैं और बस हरी मिर्च का ही ज़्यादा यूज़ लूँगी। तो फिर क्योंकि पापा भी चले गए थे वो भी जॉब पे और फिर हो गया था मेरा जो काम था स्टार्ट, तो फिर वो ही करूँगी मैं। तो मेरा बिस्तर उठाना बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि अगर मैं डबल कुछ बनाती हूँ ना खाने में तो फिर बिस्तर में लास्ट में उठाती हूँ। अगर फिर मतलब जब खाना बनता है ना सबके लिए सेम एक जैसा तो फिर मैं क्या ना बीच में आके बिस्तर वगैरह डस्टिंग वगैरह करके चल जाती हूँ, पर आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला ना तो फिर इन दोनों के जाने के बाद में फिर मैं बिस्तर विस्तर जो भी काम है तो फिर मैं उठा लूँगी उनको। और फिर जो नहाना धोना जो भी रहेगा तो क्यू के आने से पहले मैं क्या ना सब काम खत्म कर लूँगी, वरना फिर क्यू आने के बाद में क्या ना टाइम मिलता भी नहीं है और फिर क्या ना काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। क्यू आने के बाद उसके साथ थोड़ी देर बैठो करो बातें बातें करो, खेलने लग जाता है, उसको ज़्यादा शौक है चेस खेलने का। तो बस आते एक बात बोलता है कि मम्मा आप मेरे साथ चेस खेलो, तो मुझे बहुत परेशान करता है वो आने के बाद में। तो फिर मैं नहा के फ्री हो गई थी, मेरा झाड़ू पोछा जो भी काम था तो मैंने सारा काम कर लिया था और नहा के फ्री होने के बाद में फिर मैं थोड़ी मेरी स्किन केयर करने लगी थी। नॉर्मल जो होता है वही करती हूँ, ज़्यादा मुझे टान बान करने की मुझे प्रॉब्लम होती है कि ये लगाओ वो लगाओ, तो कुछ नहीं लगाती हूँ, बस टोनर होता है तो टोनर लगाती हूँ। रोज़ वाटर होता है तो मतलब जो गुलाब जल का होता है ना तो फिर वो वाला उसमें थोड़ा एलोवेरा डाल के वो करती हूँ। सर्दियों गर्मी इतना अच्छा होता है कि किसी के पिंपल और निशान हो तो काफ़ी जल्दी इससे ना ठीक, पहले मेरे काफ़ी सारे पिंपल थे पर इसकी वजह से काफ़ी जल्दी ठीक हो गए। बॉडी लोशन करती हूँ यूज़ कोकोनट वाला, क्योंकि विंटर में भी हम लोग कोकोनट वाला ऑयल आते तो वो यूज़ करते क्योंकि वो ठंडक होता है। तो जैसे विंटर स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पर कोकोनट वाली हम बॉडी लोशन ही लेके आते तो फिर वो वाली यूज़ में लेते हैं।
और फिर मैं भी हो गई थी रेडी। और जहाँ तक क्यू का आने का टाइम हो गया था, मेरा खाना भी हो गया था। आज तो थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी जो, तो क्यू आ गया था। तो क्यू का क्या ना दांत टूट गया था। तो क्यू उसी की बता रहा था कि मम्मा आज मेरा स्कूल में दांत टूट गया था। तो कि सब बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ दांत दिखाओ दांत दिखाओ। तो फिर वही मेरे को आते बातें सुना रहा था वो सीधे भी चलता चलता। तो फिर ये इसका ऊपर वाला दांत टूट गया था। तो काफ़ी हंस रहा था कि मम्मा देखो मेरा एक और दांत टूट गया, क्योंकि काफ़ी सारे दांत टूट चुके हैं क्योंकि क्यों आते बस टीवी नहीं लग गया था उसका, ये कि आते कपड़े भी नहीं खोलता, आते जस्ट टीवी पे चिपक जाता है। फिर मैंने क्यों से बोला कि क्यों चेंज कर लो। तो फिर मैंने क्यों के आते में क्योंकि कपड़े चेंज करवा देती हूँ। मैं थोड़ी बहुत देर भी नहीं रखती कि आते कपड़े चेंज कर लेता ना, तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। वरना क्या है ना, टाई बेल्ट में ना बहुत बच्चे बहुत परेशान बंदे बंदे से हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्यू के लिए चपाती बनाई थी, पराठे बना दिए थे। इसके अलावा मैंने उसको नमकीन रख दे, कद्दू की सब्जी और साथ में गुड़। बच्चों को गुड़ देना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इसमें सर्दियों में काफ़ी गर्मी होती है, इसमें इस वजह से जितनी गर्मी की चीज़ें दोना उतना अच्छा है, क्योंकि वो गर्मी की चीज़ें बहुत सारी देती हूँ खाने पीने के लिए। तो क्यू ने अपना खाना भी खा लिया था, ख़त्म कर लिया था। रखी मैंने 2 पराठे थे, पर सिर्फ उसने 1 पराठा खाया था और बस 1 पराठा वापस फिर मुझे खाना पड़ा। और फिर हो गया था शाम का टाइम। क्यू को फिर मैंने खाना खाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखने के बाद में फिर मैंने क्यू क्या ना सुला दिया था थोड़ी बहुत देर। तो क्यू सो के उठ गया था। उठने के बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी। फिर मुझे क्यू को ना वापस थोड़ा सा कुछ खिलाना था। तो फिर मैंने ना मतलब जो स्वीट पोटैटो तो ना शकरकंद, तो फिर मैं ना वो सेकने के लिए मैंने ना ओवन में रख दिए थे कि सकते रहेंगे। और मुझे जो दिन के बर्तन थे तो फिर मुझे वो लगाने थे। तो फिर मैं बर्तन लेके हो गई थी कि चलो ठीक है। फिर क्यों उठती वापस और टीवी देखने इतना परेशान करता है टीवी के लिए, पर ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी बहुत देर देखेगा करेगा। और जैसे कि फिर मैंने इसमें जो स्वीट पोटैटो रख दिया तो वो सीखेंगे ना, वहाँ तक फिर मैं क्यू को पढ़ाई भी करवा दूँगी। और मेरा ये जो काम है ना तो ये भी रेडी हो जाएगा साथ के साथ। और जो इसके अलावा जो मिक्सर है ना, तो इसको मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है कि इसको सही करो, जमाओ करो और ये वो। और फिर जहाँ तक क्योंकि पापा आज के ना थोड़ा जल्दी आ गए थे, वो तो दूध भी लेके आ गए थे। मेरे स्वीट मैंने सोचा था कि वो आएंगे उससे पहले सीख जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि जल्दी आ गए थे, वरना तो हो जाता काम। और दिनों की अपेक्षा 1 घंटे पहले आ गए थे वो। तो फिर आते वो दूध लेके आए थे। मैं हमेशा 2 लीटर दूध मंगवाती हूँ। विंटर स्टार्ट हो गई, समर में मैं 1 लीटर मंगवाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं पीती, क्योंकि समर में दूध पीते हैं ना तो फिर पता नहीं मेरे अजीब सा जाने क्या होने लगता है। तो फिर विंटर में 2 किलो मंगवाते हैं, क्योंकि पापा हम सब दूध पीते हैं, तो फिर वो आराम से ख़त्म हो जाता है। और फिर जहाँ तक मेरे स्वीट पोटैटो सिक्के तैयार हो गए थे। और क्योंकि पापा, मैं बोल ही रही थी कि को चेस खेलने का बहुत शौक है, तो क्योंकि पापा आते क्यों उसके पापा को लेके बैठ गया था कि पापा आप भी चेस खेलो मेरे साथ। तो फिर उसके पापा दोनों चेस खेल रहे थे, जहाँ तक मेरे स्वीट पोटैटो बन के तैयार हो गए थे। और फिर हम ये खा लेंगे, उसके बाद में फिर मैं खाने की तैयारी बाद में करूँगी। वही सिर्फ बस मैं ही चपाती बनाऊँगी, सब्जी और चपाती बनाऊँगी अभी तो, शाम को और कुछ नहीं बनाऊँगी करूँगी। और क्यू को ऐसा नहीं कि मैं और चीज़ें देती हूँ। मैं जैसे कि सुबह के मतलब जैसे कि लंच में अगर मैं उससे कुछ पैक कर देती हूँ ना, पराठे या रोटी की जगह, तो फिर मैं स्कूल से आने के बाद में फिर उससे क्या है ना, मतलब वैसे भैया रोटी वोटी खिलाती हूँ, फिर मैं उसे शाम को भी रोटी खिलाती हूँ। और अदर टाइम पे खिलाना होता है ना तो कुछ ऐसी चीज़ें हेल्दी खिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि वैसे कुछ भी मैगी वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ बना के खिला दूँ। तो फिर शाम को उठने के बाद में फिर मैं वही खिलाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ही आते हैं जो स्वीट पोटैटो होते हैं वो जो, क्योंकि फिर गर्मी में तो काफ़ी कम टाइम के लिए आते हैं। तो फिर जब भी आते हैं ना तो हम एक दो दिन में बनाते ही रहते हैं। तो हमारा वो भी खाना हो गया था, क्योंकि बातें चल रही थी, हमने काफ़ी देर तक मस्ती की, खेला किया। और फिर शाम का टाइम हमारा खाना हो गया था। मैंने चपाती बनाई, 1-2 घंटे बाद मैंने खाना खा लिया था। और फिर वापस हो गया था, 1 घंटा हो गया था खाना खाए हुए। तो फिर मैं दूध वगैरह करने लगी थी। तो क्यू के लिए वही हल्दी अदरक वाला दूध तैयार करूँगी और साथ में पिन खजूर तैयार करूँगी, क्योंकि क्यू के लिए शाम को ये भी देना होता है मुझे, क्योंकि पापा को काफ़ी पसंद है। क्यू को थोड़ी बहुत 1-2 खिलाती हूँ, पर खिलाती हूँ उसे भी। तो शाम का उसका यही रूटीन होता है कि दूध का और जो पिन खजूर होती है वो, और साथ में च्यवनप्राश। तो आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। आप भी अपने बच्चों को ये सब चीज़ें दे सकते